नक्सलवाद के खिलाफ क्या यह निर्णायक जंग है? गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का जो ये नैरेटिव है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, यह कितना सार्थक दिखता है? हम इन सारे मुद्दों पर डिटेल तरीके से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी न्यूज 18 इंडिया से नक्सलियों के इस गढ़ में संवाद करने के लिए बेहद शुक्रिया। कब तक ये लक्ष्य पूरा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, जो संकल्प लिया है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। सबसे बड़ा नक्सली लीडर अब तक के नक्सलियों के इतिहास में मारा गया है बसवराज। विष्णु जी, अब आगे कौन कौन से और लीडर टारगेट में हैं? देखिए, लगातार 1.5 वर्षों से हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं और ऑपरेशंस में लगातार सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी जो नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें माओवाद का महासचिव बसवराजू गगन्ना को हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है, मैं कह सकता हूं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने से नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी कमर ही टूट गई है। 1.5 साल में 200 से ज्यादा नक्सलियों का मारे जाना, और अब जो आपके समर्थक के सर्कल्स में ये कह रहे हैं विष्णु मतलब विक्ट्री मतलब विश्वास, तो ये जो नैरेटिव, ये मतलब जो आपके समर्थक जो ये कह रहे हैं, अब आगे कितना पुख्ता तरीके से बढ़ता हुआ आगे जा रहा है? बिल्कुल, अब जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ रहा है। जिस तरह से 1.5 वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवान लड़ रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है। और हम लोग नियत नीलानार आपका सुंदर गांव योजना के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंच रहा है, बंद स्कूल फिर खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, उनके यहाँ राशन पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं। और अभी हम लोगों ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम कराया था, जिसमें बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया। उसी तरह से बस्तर पंडुम में 47,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। इस बात का एक प्रमाण है कि क्षेत्रवासी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास से जुड़ना चाहते हैं। और जो हम लोग 1.5 वर्षों में इनका सेवा कर पाए हैं, उससे इनका विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। ये बताइए कि पहले तेलंगाना, अब से कुछ दिनों पहले तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर और अब महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, तो ये क्या मतलब आप साइकोलॉजिकल बढ़त क्या हासिल कर चुके हैं? जी बिल्कुल, लड़ाई मजबूत हुई है। और ये इस बार हम लोग, और चूंकि डबल इंजन की सरकार भी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का बार बार आना होता है, हौसला यहाँ पर बढ़ाते हैं। और एसटीएफ जेटीएफ जॉइंट टास्क फोर्स ये नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, उसका भी ये फायदा हो रहा है और नक्सलवाद लगातार कमजोर हो रहा है। विष्णु जी, एक अंतिम सवाल, इस नदी के पीछे अंदरूनी इलाका था, ये कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। अब ऐसे इलाकों में सरकारी योजनाओं की जो चुनौती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यह कितनी बड़ी चुनौती आप लोग के लिए होगी? क्योंकि देखिए यहाँ 60% से भी कम है इन इलाकों में। देखिए, यहाँ का जो कैंप 2014 से खुला है बासिंग का, और ऐसे कैंप लगातार खुल रहे हैं। और चूंकि इस इलाका में नदी नाले हैं, तो वहाँ पर पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है आवागमन के लिए। जैसे यहाँ पर बासिंग का पुल ये बना है, तो इससे आवागमन बहुत यहाँ पर सुलभ हुआ है और नक्सलवाद से मुकाबला करने में भी बड़ा सहायक हुआ है। एक अंतिम सवाल, क्या चीज काम कर गई? एक तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और डबल इंजन का सरकार का होना, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प, ये सब मिला के हमारे जवानों का हौसला बुलंद सबने किया और आज
वही जवान हैं जो पहले भी थे, लेकिन आज उत्साह के साथ और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि पुख्ता तरीके से नक्सल विरोधी रणनीति छत्तीसगढ़ में काम कर रही है।